जम्मू काश्मीरमध्ये शिया मुसलमानांचा निषेध मोर्चा आहे। खामेनींच्या मृत्यूचे जम्मू काश्मीरमध्ये पडसाद उमटल्याचं पाहायला मिळालं। त्यामुळे फक्त इराण किंवा इस्रायलमधल्या युद्धाचे पडसाद इराण इस्रायलमध्ये नाही तर संपूर्ण जगभरात उमटल्याचं पाहायला मिळतंय। याचेच पडसाद हे जम्मू काश्मीरमध्ये दिसून आले। रामबन, कुलगाम, कारगिल, बुधगाम, बंदीपुरा आणि श्रीनगरमध्ये खामेनींच्या मृत्यूनंतर शिया मुसलमानांनी निषेध मोर्चा काढला। Shake the shoulder. Hayla heder sapılır. Resulullah. जिस तरह से कि नॉर्मल इंसान जहाँ वो नॉर्मल तरीके से रहते थे उसी घर में वो रह रहे थे पूरी जंग में, और उसी के साथ साथ दफ्तर भी उसी तरह से आते थे जिस तरह से रोजाना वो आते रहे। लिहाजा उसी तरह से वो दफ्तर में काम कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे जो उससे मिलने के लिए आते हैं। और उसी वक्त जैसे बुज़दिल इसराइल अमेरिका ने उस पर हमला करके उनको शहीद कर दिया। उनके साथ और बहुत से उलमा भी उनके साथ साथ शहीद हुए हैं। तो ये सब जालिम और ये बुज़दिल हैं कि जो जिन्होंने एक ऐसी शख्सियत को शहीद किया है कि जो हमेशा जिसने मजलूमों का साथ दिया है, हमेशा पीड़ित लोगों का जिसने साथ दिया है और हमेशा हर जालिम का और अत्याचारी का मुखालिफ रहे हैं वो। और हम तो समझते हैं कि उनका जो खून बहा है तो शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता है। कल के यदीद वक्त ने जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, आज के यजीद ने जिस तरीके से अयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब को शहीद किया, बहुत अफसोसनाक। जमाना ये समझ रहा है कि हमने खामनाई साहब को शहीद करके ईरान को खत्म कर दिया। न कल की शहादत से इस्लाम खत्म हुआ था, न आज की शहादत से इस्लाम खत्म हुआ है, ईरान खत्म हुआ है, बल्कि भरपूर तरीके से ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया जाएगा पूरी तरीके से। तर इराणवरील हल्ल्याचे भारतात पडसाद उमटल्याचं दिसून येतंय। भारतात शिया मुसलमानांनी ठिकठिकाणी निषेध आंदोलन केलं। दिल्ली, लेह, लखनौ, झारखंडसह कर्नाटकात निदर्शनं करण्यात आली। त्यामुळे लेह, रांची, लखनौ, दिल्ली, बंगळुरूमध्येही शिया मुसलमानांनी ठिकठिकाणी निषेध आंदोलनं केली। तर इराण इस्रायल युद्धामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला आणि त्यांच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ शिया मुसलमानांनी भारतातही निषेध आंदोलन केल्याचं पाहायला मिळतंय।